हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। ये जो वीडियो है ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है बिकॉज या तो यूजीसी नेट एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, या फिर अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो उस केस में क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पीएचडी करने का प्लान करते हैं और पीएचडी पे एडमिशन ले लेते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको याद दिला दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए गाइज, इस तरह का जो अपडेट है वो आपके यूजीसी नेट एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो यूजीसी की तरफ से एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है, दैट इज देश भर में पढ़ाई कर रहे लाखों विद्यार्थियों के लिए बुरी खबर है कि यूजीसी ने कुछ विश्वविद्यालयों को बैन कर दिया है, मतलब इनवैलिड बता दिया है। अगर आप यहाँ से पीएचडी करते हो तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। और अगर अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी ने कौन कौन से विश्वविद्यालयों को बैन किया है या फिर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्री है वो इनवैलिड घोषित कर दी है। तो देखिए गाइज, हर साल इस लिस्ट को जारी किया जाता है और इस साल यूजीसी ने आप यहाँ पे देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे एक लिस्ट जारी करी है। यहाँ पे नाम आप देख सकते हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंस, कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज में है ये, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, एडीआरएफ सेंट्रिक ज्यूडिकल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी करके है। तो ये वो यूनिवर्सिटीज है जिनकी जो डिग्री है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो पीएचडी में, कंप्लीट भी कर ले तो तब भी वो डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा यूपी में कुछ 4 यूनिवर्सिटी के नाम मेंशन किए हैं, गांधी हिंदी विद्यापीठ करके, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी एंड भारतीय शिक्षा परिषद। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में भी यूनिवर्सिटीज़ के नाम मेंशन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आप लोग इस चीज़ को पढ़ भी सकते हो वीडियो पॉज करके। अब देखो, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर समझा देता हूँ कि जब भी आप एडमिशन लेने जाओ तो यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं इसके नेम। तो ये यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप एचईआई वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जब इस सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की एक लिस्ट आएगी जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे आपको क्लिक करना है। मैं आपको दिखाता हूँ करके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पर ना सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट मेंशन है बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की भी लिस्ट मेंशन है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हो उसका नाम यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीट लिस्ट नहीं देखनी है क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। तो आप सर्च करेंगे उस यूनिवर्सिटी का नाम, तो उस यूनिवर्सिटी का नेम जो यहाँ पे आ जाएगा, इट मीन्स जो यूनिवर्सिटी है वो वैलिड है। और अगर इस वेबसाइट पे यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है उसका नेम, तो इसका मतलब है कोई दिक्कत नहीं है, उस यूनिवर्सिटी से आप स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे आप स्टेट वाइज भी सर्च कर सकते हो। सपोज करो मैं अगर आंध्र प्रदेश में रहता हूँ या दिल्ली में रहता हूँ तो मैं उस स्टेट पे क्लिक करके भी सर्च कर सकता हूँ। अदरवाइज आप विद द नेम जो है उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर डाल करके सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम आ जाएंगे। जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो वैलिड है, यूजीसी ने वैलिड मानी, जैसे एमईटी हो गया, अमलतास करके हो गया। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट यहाँ पे गिवन है, काफ़ी नहीं मतलब जो भी वैलिड यूनिवर्सिटी है उनके नाम यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट आप देखेंगे 475 यूनिवर्सिटीज़ मेंशन है यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे आप आगे क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखते रहेंगे, या फिर आप इतनी लंबी लिस्ट आपको नहीं देखनी तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी गिवन है ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आप सर्च करके भी यहाँ पर देख सकते हैं और एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आप डायरेक्ट फाइल में जाकर के भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ें याद रखेंगे तो ना सिर्फ आपके यूजीसी नेट एग्जाम में हेल्प मिलेगी इन चीज़ों को का आंसर करने में, बल्कि अगर आप फ्यूचर में पीएचडी करने का प्लान करेंगे तो वहाँ पर भी आप एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे जो कि कंप्लीटली वैलिड होगी। सो इस तरह के जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको अपकमिंग डेज में भी देता रहूँगा। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें, इसके लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे। इसके लिए आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करनी पड़ेगी। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में उस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, चाहे वो थियोरी हो चाहे वो क्वेश्चन हो, उस तरीके से चीज़ों को आपको प्रिपरेशन जो अपनी करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। कंप्लीट जो कंटेंट है, चाहे लेक्चर्स हो, 100 मॉक टेस्ट हो या पीडीएफ नोट्स, सब कुछ ही बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। तो किसी को भी लैंग्वेज की कोई भी इशू नहीं आने वाला। सो किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं इन कोर्सेज को, सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, कंप्लीट कंटेंट जो है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहाँ पर कंप्लीट कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैंने कंप्लीट चीज़ें बेसिक से एक्सप्लेन करी हैं, जैसा एग्जांपल के तौर पे लेटर सीरीज पार्ट 1, लेटर सीरीज पार्ट 2 करके। तो इट मीन्स पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया कि क्या होती है लेटर सीरीज, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देन पार्ट 2 में मैंने आपको क्वेश्चंस की विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन
चीज़ों को प्रैक्टिस करके भी समझाई हुई है। तो इस तरीके से मैंने मैथोलॉजी रही पढ़ाने की, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल इन डेप्थ समझ में आ जाए और बेसिक से आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। सो अपनी तैयारी आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।